स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास ये है विलियमसन सिंथेसिस, यानी तीसरी जो नेमिंग रिएक्शन है। और इससे पहले रिमर्टिमन और आपकी जो रिएक्शन है कोल्ब रिएक्शन वो भी खत्म हुई थी। बड़ी आसान सी विलियमसन सिंथेसिस है और इसने कहा गया है विलियमसन सिंथेसिस में कहा गया है कि अगर विलियम सिंथेसिस, देखो भाई, इसमें कहा गया है कि बड़ा नॉर्मल आर एक्स जो है अगर वो कंबाइन होता है आर ओ एन ए तो ये फॉर्म करेगा आपका एन ए और एक्स निकल जाएगा एन ए एक्स, NaCl है, एक्स कोई हेलोजन है और ये जो जुड़ेगा वो होगा आर ओ आर डैश। ये बन गया आपका ईथर। पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या ये सिमेट्रिकल ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है? रेज योर हैंड। ये सिमेट्रिकल ईथर है या ये अनसिमेट्रिकल ईथर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर भाई कुछ बताइए जल्दी से। सर अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों जो आ रहे हैं वो सेम नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो, जैसे इतनी आसान रिएक्शन ये दिख रही है, इतनी आसान ये असल में है नहीं। आपको कुछ 3 रूल है, 3 बड़े बड़े से रूल है, वो बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट सीखने पड़ेंगे ताकि आपको पूरे ईथर वाले सेक्शन को आसानी से कर दो। तो 3 बड़े बड़े से जो रूल है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ईथर का। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर और क्या है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ईथर को, ये इसकी प्रिपरेशन। तो भाई पहली प्रिपरेशन जो कि हालांकि हो चुकी है लेकिन फिर भी हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में पहली प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो ये है प्रिपरेशन ऑफ ईथर और इसमें पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का अगर हम यूज करें इसमें तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नो प्रॉब्लम, अगर ये रिपीट भी है तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपका, ध्यान से देख लो इसको। जैसे CH3CH2OH, दूसरा है CH3CH2OH, और यहाँ से इसमें से निकलता है पानी, तो होता है डिहाइड्रेशन। और यहाँ H2SO4 कितने पर 413 केल्विन पर यूज होगा, आपका डिहाइड्रेशन हुआ। और ये जो बना ये था आपका CH2CH2O और यहाँ पर है CH2CH3, यानी ये है बन गया आपका ईथर। अब इस ईथर की तीसरी मैकेनिज्म जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। ठीक है, एक नया जो पेज है, नया सेक्शन है, वो मैं लेता हूँ इसके लिए। नया सेक्शन चैप्टर 11, चैप्टर 11। और हमारे पास इसके लिए भी एक कलर है। अब करते हैं इसकी शुरुआत नए पेज से। मैकेनिज्म आएगी आपकी एग्जाम में, मैकेनिज्म। और ये तीसरी मैकेनिज्म है इस चैप्टर की, मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म में से तीसरी मैकेनिज्म है क्या? राइट द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। अब ये भी करा था, ये इथेनॉल है, CH3CH2OH। टेम्परेचर है यहाँ पर कितना, 413 केल्विन, और 2 मोल इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम। और ये फॉर्म होता है आपका क्या, ईथर, CH3CH2OCH2CH3, ये बन गया आपका ईथर। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आज हम करने वाले हैं। तो मैकेनिज्म की शुरुआत होती है कहाँ से, यहाँ से। स्टेप 1 क्या, वही प्रोटोनेशन। तो इसको भी मैं स्पेशल लिख रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म में पहला जो स्टेप है ये है प्रोटोनेशन यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन।
तो भाई मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 CH2 OH। यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये है एक हाइड्रोजन। हालांकि आपको पता है कितने मोल इस्तेमाल हुए हैं, ये 2 मोल। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं प्रोटॉन, जो कि कहाँ से आया है, ये आया है H2SO4 से H पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है ये इन इलेक्ट्रॉन को देखकर यहाँ अटैक करेगा। तो ये है आपका C1212O, दो इलेक्ट्रॉन H, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव यहाँ आ गया, बाकी हाइड्रोजन एज इट इज। इसको देखकर ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस पर रहा नहीं गया इसको देख के। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो था वो इस हाइड्रोजन को दे दिया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला और इसका पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, और इस पर आ गया सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन की दरियादिली को देखते हुए ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि दे दिया ना उसने इलेक्ट्रॉन। तो भाई यहाँ तक तो हो गया इसका क्या, प्रोटोनेशन स्टेप खत्म। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इसका नाम है स्टेप 2। ये जो स्टेप था प्रोटोनेशन, कोई कुछ नया नहीं लगा होगा, हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं। स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। चलो भाई, जैसे ही ये यहाँ आ गया, और ये जो हिस्सा है देखो, ये हिस्सा ये बन चुका है ना, C1212 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये है आपका OH सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन। अब भाई देखो, सभी को इतना तो पता लग ही गया होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटने वाला है। एरोज जितने भी हैं उसको मैं थोड़ा सा रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, एरोज। तो ये बॉन्ड तो देखो यहाँ टूटने वाला है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर ये टूट गया तो बताओ ये हिस्सा क्या निकल जाएगा बाहर, रेज योर हैंड, क्या निकल जाएगा वही वो, अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटता है तो। भानु बताइए। H2O। इसे कहते हैं H2O। वेरी गुड। ये H2O जो है वो ऐसा का ऐसा लिबरेट होगा, और अगर H2O यहाँ से निकला तो ये कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सभी को पता है यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। और अब एंट्री होती है इसके दूसरे, क्योंकि 2 मोल है ना ये, तो 1 मोल तो हमने लिख दिया यहाँ पर, इथेनॉल, एक और इथेनॉल की एंट्री होती है। कैसे होती है इसकी एंट्री वो भी देखो एक बार ध्यान से। HO मैंने जानबूझ के यहाँ लिखा है ताकि हम बॉन्डिंग पोजीशन अच्छी तरह से दिखा सकें। यहाँ HH मर्जी है यार, लिखना चाहो लिख दो, H H H और H। आप चाहते तो इसको CH2 CH3 लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये। और अब क्या होने वाला है, अब यहाँ जो कार्बन पॉजिटिव हुआ है, यू नो वेरी वेल, उस पॉजिटिव पर ये वाले इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, तो आपकी ये वाली बात क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और इन्होंने इस पर अटैक कर दिया जो कार्बोकैटायन है इस पे। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। और जैसे ये अटैक हुआ तो देखो क्या आया, ये हिस्सा तो देखो पानी निकल चुका था, तो मैं पहले वाटर को यहाँ साइड में लिख देता हूँ। देखो ये पानी तो भाई ऐसा का ऐसा आ गया, बेचारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, पानी तो आ गया। प्लस में ये जो हिस्सा है इसको कैसे लिखेंगे, HCC, यहाँ पर बॉन्ड है, और ये यहाँ क्या है आपका, इस C पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पर अटैक किसने कर दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स ने कर दिया। तो यहाँ ऑक्सीजन, और ये है आपका वो हाइड्रोजन। देखो ये ऑक्सीजन है और ये इसका हाइड्रोजन है। नहीं समझ में आया तो यार ये ऐसे कर लो। देखो जितना आसानी है मेरे दिमाग में, मैं हमेशा चाहता हूँ ये इतना आसान आपके दिमाग में भी हो। जैसे कार्बन पे जैसे इसने लॉस किया था, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया था, पॉजिटिव। अब ये जो दूसरा इथेनॉल है, देखो ये दूसरा इथेनॉल है, मैं ऐसा कैसा लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए। ये दूसरा इथेनॉल है, एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, राइट, ये सारे हाइड्रोजन है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो कह रहा है कि इस एरो को एक्सप्लेन करो, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन पर कैसे अटैक करते हैं।
आपके हाथों में जादू होना चाहिए, आर्ट आर्ट होनी चाहिए। तो आर्ट कैसे दिखाओगे भाई अपनी आप? ये क्यों ना हम इस एच को ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते इस एच को, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन कमाल का होता है। ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। ठीक है, अब जो भी आया इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, बॉन्ड। ऐसा करने पर क्योंकि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये आपका स्टेप हो गया खत्म। रेज योर हैंड किसी को भी डाउट हो तो। सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, रेज योर हैंड। बड़ा सिंपल स्टेट, क्यों अपने 2 मार्क्स वेस्ट कर रहे हो इसमें? ठीक है ना, बहुत इजीली अगर 2 मार्क्स गेन कर पा रहे हो तो क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये हिस्सा भी बहुत आसान है। ये देखो बॉन्ड बन गया इस कार्बन पर, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना ऑक्सीजन से। तो ये स्टेप भी होता है आपका खत्म। लास्ट स्टेप जो है आपका वो है डी प्रोटोनेशन। एज यू नो वेरी वेल, फॉर स्टेप 3 इज डी प्रोटोनेशन, यानी अब यहाँ से एच पॉजिटिव जाने वाला है। तो हमने अब तक क्या बना लिया, हमने अब तक ये बना लिया सी सी, ओके। यहाँ आपका क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इस सी पे क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। तो भाई यहाँ भी सी सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है। दिस इज योर, अगर फिर से डायग्राम को देख ले तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन भी है। तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन भी है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है डी प्रोटोनेशन। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि ईथर तो तब बनेगा ना, हमें बनाना क्या है, ऊपर देख लो, हमें तो भाई सिंपल सिंपल सा ईथर बनाना है। ठीक है ना, जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ईथर बनाना है। तो भाई ईथर तो बना बनाया है ना, अगर आप ये बॉन्ड कहाँ तोड़ोगे, ऑक्सीजन की तरफ तोड़ दो, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या आपका एच पॉजिटिव निकल जाएगा। तो ये तो आप डीप्रोटोनेशन करवा रहे हो ना, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये है आपका सी सी एच एच एच, ऑक्सीजन, सी सी एच 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 और एच। ये बन गया आपका सीधा साधा सा क्या, ईथर। ये आपका ईथर रेडी है। ठीक है, ईथर बन गया जो हमने बनाना था। और ये लास्ट में डी प्रोटोनेशन के लिए एच पॉजिटिव है जो क्या हो गया, ये रिमूव हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये थी आपकी पूरी मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म ऑफ, ये आपकी पूरी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेन फ्रॉम इथेनॉल। अगर मैं इस मैकेनिज्म में ये बोल दूं प्रिपरेशन ऑफ प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनॉल, तो कर दोगे ना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनॉल, या तब भी कर दोगे, नो प्रॉब्लम। तो बस यही है भाई जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दे रखी है, और अब इसको छोड़ना मत। ठीक है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन, जब इथॉक्सी इथेन बन गया तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन भी बन जाएगा, सेम स्टेप। एक भी स्टेप में तो कुछ अलग नहीं है ना। तो आपको क्या बनाना है, मैकेनिज्म बनानी है किसकी, इसकी। हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज फ्रॉम प्रोपेनॉल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जो हमने अभी अभी किया। तो ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब जो आप ये पेज देख रहे हो ना, 23 से लेकर 33 तक, ये जो पेज आप देख रहे हो, इस पेज में परफेक्शन चाहिए, बहुत कमाल की परफेक्शन चाहिए। तो इस परफेक्शन को लेने के लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत कमाल के रूल है तीनों। तो सबसे पहले मैं पहले रूल की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, 3 रूल्स ईथर के बारे में आप पता कर लो, उसके बाद सारा ईथर हो गया आसान। तो कौन से वो 3 रूल्स हैं, डिस्कस करते हैं। पहला रूल, फर्स्ट रूल ऑफ ईथर, जैसे मैं हम प्रिपरेशन की बात कर रहा था, मैंने पहली प्रिपरेशन खत्म कर दी, अब दूसरी प्रिपरेशन के पास आगे क्या है, दूसरी प्रिपरेशन विलियमसन सिंथेसिस, जो अभी अभी हमने की है, सिंथेसिस।
नोबेल प्राइज भी मिला है, और स्कॉटिश यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इनकी जो डिग्री है, विलियमसन, अलेक्जेंडर विलियमसन। ठीक है, अच्छा। अब इस विलियमसन में मैंने अभी अभी एक छोटी सी रिएक्शन आपको बता दी, CH3X की जगह मैं लिख रहा हूँ Cl प्लस में CH3ONA। ONA विल गिव यू क्या, NaCl निकल जाएगा, तो CH3O CH3 जो कि एक सिमेट्रिकल ईथर है, और यहाँ से क्या निकल गया, NaCl। मेरा पहला क्वेश्चन, आप बताइए कि CH3ONA को आप क्या बोलोगे? रेज योर हैंड, इसका क्या नाम बोलोगे? रेज योर हैंड। विपिन, वेरी गुड, वेरी गुड विपिन, बहुत अच्छे। बताइए इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। ये है आपका सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ सोडियम मिथॉक्साइड। चलो भाई, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या नाम बोलोगे? CH3CH2ONA, सोडियम। बोलो भाई आगे, इसका नाम क्या बोलोगे? सोडियम, कुछ बताइए। इथोक्साइड। बिल्कुल, इसे बोलेंगे हम सोडियम इथॉक्साइड। ये हो गया आपका सोडियम इथॉक्साइड। चलो भाई, अब जो मुझे बताना था वहां पर हम आ गए हैं। RONA, इसका नाम क्या बोलोगे? रेज योर हैंड। सोडियम, रेज योर हैंड। यशिका बताइए। सोडियम एल्कोक्साइड। बिल्कुल, इसको बोलेंगे हम सोडियम एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। अब यहाँ पर मैं कुछ रूल बता रहा हूँ आपको, एक एक करके ध्यान से सुनना जो मैं रूल बता रहा हूँ। पहला रूल, मुझे 3 जो बातें, खास बातें हैं, वो एक्सप्लेन करनी है। मैं पहली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना भाई। CH3C CH3ONA, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको अगर मैं कंबाइन करूं CH3 से, ये मैं लिख रहा हूँ इसको CH3Br, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? वही Na और Br चले गए आपस में, माइनस NaBr, और बना क्या? बना कुछ ये CH3C CH3 और OCH3, ये बन गया आपका। IUPAC अगर बोलना है इसका, तो यार बड़ी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका 1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 मिथॉक्साइड 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्साइड 2 मिथाइल प्रोपेन, खत्म। और अगर इसका कॉमन नेम बोलना है, तो क्या कोई इसका कॉमन नेम बोल सकता है भाई? रेज योर हैंड। नहीं भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा कॉमन नेम। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना भाई। आज की क्लास में ईथर का मैं कोशिश करूंगा 2 रूल तो ऐसे समझा दूं कभी भूलोगे ही नहीं। ये छोटा मोटा पढ़ लेना, विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर नहीं होता भाई। ईथर आज की क्लास में पता लगेगा क्या होता है। इसका कॉमन नेम बताओ भाई, इसका कॉमन नेम। इसके कॉमन नेम के लिए तो हाथ खड़े कर दो यार। इसका तो चल मैं मानता हूँ नहीं बता पाओगे, एक भी नहीं। वाह भानु, क्या बात है। रिया, क्या बात है। रिया बताइए। सर इथाइल मिथाइल ईथर। एग्जैक्टली ये है इथाइल मिथाइल ईथर। ये तो इसका कॉमन नेम है, इथाइल मिथाइल ईथर। तो उसी हिसाब से इसका कॉमन नेम क्या होगा? रेज योर हैंड, कोशिश करो, गलती होगी कोई दिक्कत नहीं। भानु बताइए। टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। वेरी गुड, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी है ना, ब्यूटाइल और मिथाइल ईथर, खत्म यार। ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन जुड़ा है यार, ये 3 डिग्री है यार, ये टर्सरी है। तो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, खत्म के। हालांकि इसकी जरूरत आगे जाके पड़ेगी हमें, तो मैंने पहले बता दिया।
तो यहाँ भी आम जिंदगी चल रही है, बहुत आसान सी जिंदगी चल रही है, मजा आ रहा है। लेकिन लेकिन अब आएगा तूफान। ये देखो, समझना भाई तूफान को। जैसे ही मैंने इस रिएक्शन को ऐसा किया, अब की बार ONA ये है और अब की बार CH3 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 Br will give you। तो सरप्राइजिंगली कुछ चीजें सामने आई और वो ये आई कि अब वो रिएक्शन NaBr निकल के ईथर नहीं बना रही। कभी तुम सोचो कि ये Na है, ये Br है, निकालो बना दो ईथर, अब नहीं बना रही। अब तो हद होगी यार, अब तो ये अजीबोगरीब चीजें बन रही है। ये देखो ये क्या बन गया, यहाँ ये बन गया CH3 CH2 डबल बॉन्ड और ये CH3, यहाँ से ये निकल गया आपका क्या NaBr और CH3OH और NaBr। तो हमें जो सीखना है ना आज की क्लास में, वो पहला रूल ईथर का, हॉट रूल्स में से एक है ये। इनमें से ये चीज सीख जाओ आज की क्लास में, आपने आज अच्छी चीज सीख ली। ठीक है, ये चीज, ये क्या कैसे हो गया यार। विलियमसन तो एक सीधी सीधी सी बात बोल रहा था, ये रहा विलियमसन, जो सिंपल था विलियमसन कि ऐसे करोगे तो NaCl निकल जाएगा और ईथर बन जाएगा आपका। ये तो विलियमसन था, इसने तो विलियमसन की ऐसी तैसी कर दी, विलियमसन है ही नहीं है ये रिएक्शन। दिस इज नॉट विलियमसन, दिस इज कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है, चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। रूल है ओनली, इसको तो आपके रजिस्टर पे टॉप पे होना चाहिए, इस बच्चे ने भी बिल्कुल टॉप पे लिखा है, ओनली एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बहुत आसान है, सुनते रहना, मैं हिंदी में बताऊंगा। न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक, ब्रैकेट में, इट मस्ट फॉलो SN2 मैकेनिज्म। अब ये थोड़ी भारी भारी शब्द यहाँ लिख दिए तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। जो मैं हिंदी में बोलूंगा उसको एक्सप्लेनिंग में देखने को ध्यान से। यानी ये कह रहा है ओनली एल्कोक्साइड आयन, इनमें से ढूंढना एल्कोक्साइड कौन सा था भाई, यहाँ एल्कोक्साइड ये था, यानी CH3O नेगेटिव को बोलते हैं एल्कोक्साइड, यानी मिथॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये एल्कोक्साइड आयन पीछे से आके इस पे अटैक करेगा और क्या फॉलो करेगा, SN2 यानी स्टेरिक हिंड्रेंस। तो देखो मैंने इसको, यहाँ पर तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं ना इस वाले हैलाइड में, नहीं है, आसानी से अटैक कर दिया उसने, बन गया ईथर। अच्छा यहाँ भी देखो, यहाँ एल्कोक्साइड आयन कौन है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, ये एल्कोक्साइड है। ठीक है ना, अभी आपने बोला सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, या फिर इतना ही बोल दो कि ये RO नेगेटिव है। ONA जिसके पास है वो आपका एल्कोक्साइड है। ठीक है, ये हो गया। अब ये ONA जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है ओनली एल्कोक्साइड आयन को ही न्यूक्लियोफाइल मानना है, यानी न्यूक्लियोफाइल ये है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। जब मैं RO नेगेटिव लिखता हूं तो आपको पता है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज रिच इन इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। अब यही अटैक करेगा पीछे से, किस पे, इस कार्बन पे। और यहाँ आपको देखना होता है, जो मैंने ये ग्रीन में बनाया है, यहाँ देखना होता है जहां अटैक होने वाला है, यहाँ देखना होता है कि क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है। आंसर नो, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये एल्कोक्साइड आयन बड़ा इजीली पीछे से अटैक कर सकता है और NaBr निकल जाएगा, NaBr। अब O इजीली C पे अटैक कर सकता है, और ये देखो O C पे अटैक करके क्या बना रहा है, बिल्कुल नॉर्मल ईथर। तो ये भी आपकी विलियमसन है। अब आ जाओ नीचे, ओनली एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। लो भाई, अब की बार ये एल्कोक्साइड है तो यही क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, एंड विल अटैक। अब और इस पे अटैक भी करेगा, क्या फॉलो करेगा, SN2। अब SN2 में आप बताइए, यहां जब ये SN2 फॉलो करेगा और इस पे अटैक करेगा तो इस पूरे में स्टेरिक हिंड्रेंस है या नहीं है,
रेज योर हैंड। स्टेरिक हिंड्रेंस ये 3 डिग्री है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। इट इज 3 डिग्री। तो बताइए ये अटैक करेगा या नहीं करेगा सी पे? रेज योर हैंड, कुछ बताइए। विपिन बताइए। सर नहीं करेगा अटैक, स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस साफ साफ नजर आ रहा है यार, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो कैसे ओ जो है इसका NaBr निकाल के ओ जो है वो कैसे सी पे अटैक कर देगा और कैसे ईथर बना देगा? नहीं कर रहा ना अटैक। तो इसलिए इसने कहा है कि ऐसा होने पर अटैक नहीं होगा, और फिर नहीं होगा तो फिर होगा क्या? दूसरा रूल। अब यही चल रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा है। उसने कहा कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए और आप फंस जाओ तो ये फॉलो करना। क्या? एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन ये हेलोअल्केन में ही पड़ा था, इज नॉट ओनली ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं होता, बट ऑल्सो क्या? इलेक्ट्रॉन रिच है, तो किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बताओ जो इलेक्ट्रॉन देता है लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है? रेज योर हैंड। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है? विपिन, रिया, विजय बताइए। विजय, वो लेविस बेस होता है ना, बस यही तो बात है। इसने बोल दिया बट ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको पता है ये बेस क्यों है और कैसे है। नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं भाई, ये तो मानते हैं एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल होता है, बट यही नहीं, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, जो हमने एल्कोहलिक KOH के क्या रीजनिंग क्वेश्चन में हेलोअल्केन में पढ़ा था। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। अब जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या कर लेगा ये भाई? ये देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो क्या कर लेगा? अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये इस कंपाउंड में से एसिड को निकालने की हिम्मत रखता है। तो उसने एसिड को कैसे निकालेगा? लो भाई ये देखो एसिड को कैसे निकालेगा। यहां से तो निकाल दिया इसने एक हाइड्रोजन, ये निकाल दिया, और यहां से निकाल दिया Br। कैसे निकाल दिया? Br तो चला गया NaBr के साथ, और हाइड्रोजन चला गया CH3O के साथ। ये देखो CH3OH, और Na के साथ Br में, यानी कुल मिला के इस पूरे मॉलिक्यूल ने क्या निकाल दिया? एक एसिड निकाल दिया जबरदस्ती। HBr एक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। इसने ये HBr निकाल दिया किसके दबाव में आके? इस बेस के दबाव में आके, और इसने इसको निकलवा दिया HBr को। तो रह क्या गया भाई? रह तो फिर डबल बॉन्ड रह गया, ये रह गया, और इसको कहते हैं एल्कीन। तो याद रखना, ये नहीं कि हर बार ये एल्कोक्साइड और ये एल्काइल हैलाइड आएंगे तो E3 बनेगा, हर बार एल्कोक्साइड और ये एल्काइल ईथर बनेगा। नहीं, एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड E3 नहीं, ये आपका एल्कीन भी बनाता है। क्लियर? ये ईथर ही नहीं बनाता, ये आपका एल्कीन भी बनाता है। क्यों बनाता है? ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो आपके रजिस्टर के टॉप पे होने चाहिए। Only alkoxide ion act as nucleophile and will attack. Follow SN2 mechanism. Alkoxide ion is not only a nucleophile but also a strong base. Raise your hand if you have any doubt, ताकि हम आगे चलें भाई अपने इन कॉन्सेप्ट में सीखते सीखते। Raise your hand. मेरे पास सारी समस्याओं का समाधान है। Raise your hand. ताकि हम अगले उस पे चले। क्लियर? अब चलते हैं हम इसके अगले हिस्से पे, आपकी NCERT एग्जाम्पल 11.6। अब तो इसको आराम से कर दोगे आप। तो पहला हिस्सा सक्सेसफुली आप सीख चुके हो। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, ऐसे 3 कॉन्सेप्ट है इसमें पूरे ईथर में। नॉर्मल ईथर नहीं है ये, और कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी तो बड़ा सिंपल और लॉजिकल चीजें हैं, बड़े आसानी से समझना है, ठीक है।
ये सारे रूल्स जो हैं इन्होंने भी लिख रखे हैं एनसीईआरटी में, तुम एक एक लाइन पढ़ोगे तो मिल जाएंगे। नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल, ठीक है ना। तो ये क्यों एलिमिनेशन रिएक्शन करवाता है, क्यों ये डबल बॉन्ड बनता है, सब बता रखा है इन्होंने। तो ढूंढ लियो यार तुम आराम से बैठ के, मैंने तो करवा दिया, नोट्स भी बढ़िया बन गए तुम्हारे। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन। कह रहा है ये रिएक्शन गलत है। टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये देखो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने की ये रिएक्शन गलत है। रेज योर हैंड, इसमें क्या गलती है? रेज योर हैंड, इसमें क्या गलती है? विपिन बताइए। स्टेरिक एंट्रेंस है इसमें। हाँ, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी यार? ये न्यूक्लियोफाइल ओनली एल्कोक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विल अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करे भाई? स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो फिर वो कह रहा है तो चलो ठीक है, हम मानते हैं कि ये रिएक्शन ठीक नहीं है, तो आप एक काम करो, मेजर प्रोडक्ट खुद लिख के दिखाओ और ना आप ठीक करके दिखाओ रिएक्शन को। उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया ये काम, ठीक है, लो अभी करा, हमारे ऊपर छोड़ा है। तो ये क्या है भाई? ये है आपका एल्कोक्साइड आयन। तो एल्कोक्साइड आयन में से Na और Cl, ये नॉट ओनली एन एल्कोक्साइड बट ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें से एसिड निकलवा देगा। ये 2 है तो यहाँ H है, H और Cl दोनों के दोनों जाने वाले हैं, तो यहाँ निकल गया आपका क्या? NaCl चला गया, और तो और यहाँ C2H5 के साथ क्या आ गया? प्लस में एक और भी चीज आ गई यहाँ पर, C2H5 और OH आ गया। देखो ये C2H5O और ये H यहाँ आके इस पे आ गया O पे, तो ये C2H5OH आ गया। अब ये जो हिस्सा है वो क्या रह गया यहाँ पे? ये रह गया CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका CH3। तो होगी भाई एलिमिनेशन रिएक्शन, होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मेजर प्रोडक्ट आया? ये मेजर प्रोडक्ट आया। कहाँ पे है मेजर प्रोडक्ट? आंसर में। भाई मेजर प्रोडक्ट का नाम बताइए क्या है? 1 2 3। तो ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। हमारा आंसर करेक्ट है, लिख के दिखा दिया हमने, ठीक रिएक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। वो कह रहा है कि एक सूटेबल रिएक्शन लिख के दिखाओ जिससे आप टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बना पाओ। बिल्कुल, अभी लिख देते हैं। हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को, टर्सरी ब्यूटाइल वाले को, इसको हम एल्कोक्साइड आयन बनाएंगे। ये देखो बना दिया, राइट। अब इसमें इस वाले हिस्से को क्या बना देंगे? हम हैलाइड बना देंगे, जिससे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम हो गया। 1 डिग्री हो गया, कहाँ यहाँ 3 डिग्री था, तो 1 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस ना के बराबर है, इजिली अटैक, और ये बन गया आपका ईथर जिसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। रेज योर हैंड अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड। नो प्रॉब्लम भाई, आराम से अपना हैंड रेज करो, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। रेज योर हैंड। अगर नहीं है प्रॉब्लम तो हम आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे ले चलते हैं। भाई अगली कहानी है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। चलो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पहले भी इतनी बार जब डिस्कस कर लिया तो आपको पहले ही पता होगी फिजिकल प्रॉपर्टी। ये 2 रूल थे, दोनों के दोनों हो गए खत्म, आसान थे। और अब आप जितने भी क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएंगे ना, सारे कर दोगे, सारे कर दोगे, मैं बता रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। कल मैं इस पे सारे क्वेश्चनों पे पहले निशान लगा के रखूंगा, इससे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे फिजिकल प्रॉपर्टी। भाई देखो, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि ये बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। जैसे पेंटेन है, CH3CH2 का 3, CH2 का 3 और CH3 पेंटेन है। ये है आपका C2H5O C2H5, और ये लास्ट में है आपका CH3CH2 का थ्राइस और OH यानी ब्यूटेनॉन। इन सभी में से रेज योर हैंड, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सब में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? विपिन, भानु बताइए, रोहित बताइए। तीसरे वाले का है।
इसका नाम है अल्कोहल। अल्कोहल का है, और अल्कोहल का जो है वो है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर है आपका वीक वैन डर वाल्स फोर्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सा फोर्स है? रेज योर हैंड, रिया बताइए। सर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसमें है वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो अगर मैं ए बी सी लिख दूं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आपका सी का, सबसे कम होगा ए का, और यहाँ बी आ जाएगा बीच में, ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि क्या इस ईथर में CH2O C2H5, क्या इस ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? रेज योर हैंड। क्या ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? रुपेश बताइए। सर खुद के साथ नहीं होती, वाटर के साथ थोड़ी बहुत होती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया भाई, जो भी बोला इसमें एक एक शब्द में सच्चाई थी कि खुद के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन वाटर के साथ होती है। और वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो आपके नोट्स में भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। ROR को ऐसे लिखा है, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखाई गई है HOH के साथ, ठीक है। एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखाई गई है HOH के साथ। हालांकि ये लंबी चेन तो नहीं बनी, लेकिन कुछ अमाउंट में होगी। और इन्होंने एक एक्यूरेसी भी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है कि 7.5 ग्राम पर 100 ml वाटर में H2O में ये घुल जाता है, 7.5 ग्राम। ऑन द अदर हैंड अगर अल्कोहल को घोलोगे तो अल्कोहल ज्यादा घुल जाता है पानी में, 9 ग्राम पर 100 ml वाटर, यानी 100 ml वाटर में अल्कोहल घुल जाएगा 9 ग्राम, ये घुलेगा थोड़ा कम 7.5 ग्राम। सो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, किसके साथ? ईथर के साथ। इस बारे में भी अच्छा खासा इसमें डिस्कशन किया है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और ईथर के बारे में कुछ भी बॉइलिंग पॉइंट और सोलबिलिटी के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा। तो अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी एंट्री होती है एक केमिकल प्रॉपर्टी में, और उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और कल की क्लास आप मिस मत करना भाई, नहीं तो वो दो कॉन्सेप्ट जाते रहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात आए तो आपको ईथर के इसके बारे में पता होना चाहिए। ये है आपका OR, ठीक है ना, नॉर्मल ईथर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है इस तरीके से OR। और ये भी रेजोनेंस बनाता है, वही पुरानी बात इस तरीके से। कौन सा रेजोनेंस है ये? पॉजिटिव R रेजोनेंस है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन रिंग की तरफ हो पॉजिटिव R, दूर हो नेगेटिव R, खत्म। तो ये भी आपका ये बनाता है रेजोनेंस। हालांकि अब तक तो कई बच्चे इसमें बड़े अच्छी तरह से परफेक्ट हो गए होंगे, ठीक है। जो नहीं हुए तो भाई गिव अप मत करो यार, बिना गिव अप करे इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक दिन में ही परफेक्ट हो। ये आ गया नेगेटिव, और ये है डबल 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 OR, और ये पॉजिटिव। फिर से ये बॉन्ड यहाँ टूटेंगे, ये बॉन्ड यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद ये आ गया आपका डबल डबल, 2 इलेक्ट्रॉन, डबल OR। वैसे इतना डायग्राम जो है वो इनफ होता है, आप चाहो तो एक स्टेप और आगे बढ़ा लो, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। वैसे ये इनफ होता है, इतना ही इंडिकेशन होता है। अगर बताओ मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊं अटैक करवाने के लिए, तो वो कहाँ अटैच होगा? रेज योर हैंड। अगर मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊं तो वो कहाँ अटैक करेगा? रेज योर हैंड। वैशाली बताइए। सर ऑर्थो और पैरा। बिल्कुल, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो अब वही इसकी 4 रिएक्शन उन्होंने दे रखी हैं, बड़ी सिंपल सी, बड़ी जर्नल सी 4 रिएक्शन है, ठीक है ना। कईयों को तो पहले ही पता होगा इनके बारे में। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन कौन सी है? जल्दी जल्दी से खत्म कर देता हूं मैं इसको। नाइट्रेशन है एक तो पहली, यानी अगर इसके ऊपर OR के ऊपर
यहाँ नाइट्रेशन हो यानी कॉन्क H2SO4 प्लस कॉन्क HNO3 ऐसा कुछ हुआ तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, ये है आपका ऑर्थो NO2 और ये है आपका पैरा NO2। ये आपका पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जिसमें पैरा मेजर होगा, कोई बड़ी बात नहीं। सिमिलरली अगर मैं हेलोजिनेशन की बात करूं, हेलोजिनेशन तो यहाँ पर हेलोजिनेशन OR और इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे Br2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ, सभी के दिमाग में FeCl3 चलता होगा। यहाँ इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड चेक कर लेना अगर FeCl भी हो तो ये आपकी दो जगह पे अटैच होता है, OR यहाँ ऑर्थो पे और एक कहाँ पे, पैरा पे। ये हो जाएगा आपका ऑर्थो और पैरा। ठीक है, और अगर बात होती है मान लो तीसरी नंबर पे किसकी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। हालांकि ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा कल की क्लास में या परसों क्लास में, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज रह जाएगी। और जो टूल्स हैं 11th चैप्टर के वो आज मैं आपके पास ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अपने टूल्स जरूर चेक कर लिए सारे के सारे। फिर अगले क्लास में या एक क्लास बाद मैं इस चैप्टर के भी 25 टूल आपके पास सेंड कर दूंगा, सारे इकट्ठे एक साथ अच्छी तरह से रिवीजन के लिए। ठीक है ना, परफेक्ट हो जाओगे अगर टूल याद है तो आपको 25 उसके 50 टूल हो जाएंगे। 50 में से 45 आपको वैसे आते होंगे, कई बच्चों को तो शायद 50 के 50 भी आते हैं। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो यानी यहाँ जो अटैच होगा वो इस तरह से, जैसे CH3 लिख दिया मैंने, एनिसोल हो गया ये, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यानी CH3Cl को ऐड करवाऊं इन द प्रेजेंस ऑफ, अब वही रिएजेंट है एनहाइड्रस AlCl3, तो ये आपका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे अटैच होता है OCH3 ऑर्थो, और ये आ गया आपका पैरा OCH3 एंड दिस योर पैरा। लास्ट है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इसमें क्या करवाना है, यहाँ पर आपका बेंजीन OCH3 और ये है आपका CH3COCl। ठीक है ना, एसिटाइलेशन बोल लो, एसाइलेशन बोल लो, और ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है, और यहाँ भी आपका ये जो CO पार्ट है इस तरह से अटैच हो जाएगा दो पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा। यहाँ हो गया आपका COCH3 और ये हो गया आपका पैरा पोजीशन पे COCH3। तो कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, रेजोनेंस से पता लग गया। ठीक है, पॉजिटिव R रेजोनेंस था और ये, और इस तरीके से ये पांचों रिएक्शन होगी खत्म। इनमें से कुछ भी ऐसी नहीं है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूंगा इथेनोइक एसिड की वजह से। बाकी थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।